कौन सा कोट है? अपेक्स मतलब सबसे टॉप में, ठीक है। इंडिया इज ए बिग कंट्री, मतलब इंडिया पूरा एक कॉन्टिनेंट है, कोई देश नहीं है, ये पूरा एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इसकी पूरी गवर्नेंस को चलाना बहुत टफ काम है। और सोसाइटी में जब हम सोसाइटी को चलाते हैं, उसकी गवर्नेंस की बात की जाती है। धीरज आप भी समझ लो, सभी बच्चे समझ लो, बाद में लिखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका भी है। तो क्या होता है कि सोसाइटी में जब हमने गवर्नेंस की बात की जाती है तो सोसाइटी में क्राइम तो होता ही है। तो क्राइम मतलब कि जो लॉ है, लॉ की क्या हो रही है? वायलेशन हो रही है, वही तो उसी को क्राइम बोलते हैं ना। जब क्राइम की डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्राइम क्या है? व्हाट इज क्राइम? जब लॉ की वायलेशन हो रही है, दैट इज क्राइम, ठीक है। उस क्राइम को रोकने के लिए कौन से एग्जीक्यूटिव है काम कर रहे हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन? पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है? वो स्टेट लिस्ट में आता है, क्योंकि आपने कभी इंडियन पुलिस के बारे में सुना? नहीं, इंडियन आर्मी के बारे में सुना हुआ है। तो जो पुलिस है वो कौन सी लिस्ट में आती है? स्टेट लिस्ट में, ठीक है। अब पुलिस का काम हो गया। और पुलिस के पास जब केस जाता है, जो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो हम कहां पे करवाते हैं? पुलिस स्टेशन में। तो नया जो कानून आया है, ठीक है, जो नया कानून अभी इंडिया का जो नाम चेंज हुए हैं, जैसे BNS वगैरह हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि पहले जो हम केस FIR करवाते थे वो कहां पे होती थी? आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। लेकिन अब आप व्हाट्सएप पे भी FIR कर सकते हो और आपको उसका रिस्पॉन्स भी मिलता है, ठीक है। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए कि अच्छा घर बैठे व्हाट्सएप पे FIR हो सकती है, ठीक है। अब जब FIR हो गई, केस स्टार्ट हो गया, तो देन वो 24 आवर्स के बाद केस कहां चला जाता है? कोर्ट में। आपने सुना होगा 24 घंटे जो है, 24 घंटे में बेल करवा दो, वरना कहां चला जाता है केस? कोर्ट में। देन कोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जब हम कोर्ट्स की बात करते हैं तो अभी छोटे मोटे केसेस में अगर सुप्रीम कोर्ट हैंडल करना स्टार्ट कर देता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, पूरे देश के बड़े बड़े मामलों में जो है वो डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। तो जो छोटे छोटे मसले, दो भाई आपस में सिर फाड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर है, छोटे छोटे केसेस कहां पे होंगे, उसके लिए प्रॉपर हमने एक हायरार्की बनाई हुई है, ठीक है। वो जो मैंने आपको एक पूरी लैडर है, हायरार्की। जब पावर डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड हो रही है, कौन सा फीचर बोलते हैं उसको? जब पावर जो है डिफरेंट फीचर्स में डिवाइड, डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड हो रही है, उसको कौन सा फीचर बोलते हैं? फेडरल, ठीक है, फेडरल। तो जो इंडियन जुडिशरी की हायरार्की है वो भी फेडरल वे में है। और फेडरल, यही आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फेडरल क्यों? फेडरल क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि एक लेवल पे एक ही जगह अगर सुप्रीम कोर्ट ही हो तो वहां पे हर चीज नहीं अच्छे से सॉल्व होगी। इवन कि हमने देखा कि लोक अदालत होती हैं, हमारे पंचायती राज सिस्टम्स में पंचायतें नहीं बैठती हैं, क्या वो कोर्ट नहीं है? कि आपके जो छोटे छोटे मसले हैं वो आपके ही गांव में पंचायतें बैठेंगी और वो आपको फैसला सुना देती हैं। वो भी कोर्ट ही है किस्म का, लोकल लेवल का। जैसे लोकल लेवल गवर्नमेंट है लोकल लेवल पे, वैसे ही लोकल लेवल पे आपको कोर्ट भी मिलेगा, जुडिशरी भी मिलेगी, ठीक है। तो वैसे ही जब आपका थोड़ा सा बड़ी चीज आ जाती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे हमारे कटरा वाला कोर्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आपका हाई कोर्ट आ जाता है, और हाई कोर्ट के बाद आपका आ जाता है प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट। और ये जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ा देश है, एक स्टेट जितनी, अगर आप बाकी फॉरेन की कंट्रीज को देखोगे तो जितनी एक एक कंट्री है ना, उतनी हमारी एक एक स्टेट है। आपने 10th क्लास में बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, उसको कंपेयर किससे किया गया? हरियाणा से, पढ़ा था ना पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में। तो आप देखते हो कि जितनी बाहर की कंट्रीज है उतनी उतनी हमारी एक स्टेट है, तो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स वाई हमने कौन सा सिस्टम रखा हुआ है? फेडरल स्ट्रक्चर रखा हुआ है, ठीक है। समझ लो समझ लो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमें चीजें टीचर की सुनी होती है ना क्लास में, तो वो याद आता है, हम लिख लेते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ, एजुकेशन, एजुकेशन ही तो है। नहीं नहीं, उसकी है ना, हाँ, ठीक है। तो टॉपिक है यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो मैंने आपको, हमने कौन सी डॉक्ट्रिन को स्टडी किया था? एक चीज और ध्यान से सुनो कि सभी बच्चे मार्क्स भी लेते हैं, सभी बच्चे पास भी होते हैं, लेकिन उनकी आंसर राइटिंग नॉर्मल होती है, एवरेज वाली होती है। जो बच्चा टॉपर होता है ना, जो 98%, 99% हम कहते हैं, वो कैसे लाता है? क्योंकि उसने फैक्ट्स को समझा होता है, उसकी आंसर राइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसने कुछ तो एफर्ट डाला होता है ना, तभी उसके इतने ज्यादा मार्क्स आते हैं। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि ठीक है हम वन शॉट देख लेंगे, हम थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं तो वही लिख लेंगे।
अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लोगे तो भी आप क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो। आगे सीयूटी का भी देखना है, आगे कॉम्पिटिटिव का भी देखना है, अपना नॉलेज भी देखना है, नहीं इसीलिए थोड़ा थोड़ा चीजें थोड़ा रिलेट करके पढ़नी है, ठीक है। तो हाँ, क्या है यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। यूरिसडिक्शन, मैंने आपको पूछा कि कौन सी डॉक्ट्रिन थी जब हमने गवर्नमेंट क्या है, सबसे पहले व्हाट इज गवर्नमेंट, मेरे को उसका मीनिंग नहीं बताओ ना, कौन सी चीजों से बनी हुई है, कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट, कितने ऑर्गन्स हैं उसके, गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स है, गवर्नमेंट है क्या है, इसमें 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जब ये तीनों अपने अपने सेपरेशन ऑफ पावर हो रही है तो कौन सी डॉक्ट्रिन थी, चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस याद है ना। अब क्या है कि जैसे हमने पढ़ा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनका क्या है, अपनी अपनी यूरिसडिक्शन है, क्या है, अपनी अपनी यूरिसडिक्शन, क्योंकि जुडिशरी चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इसी यूरिसडिक्शन को लेकर ही हैं, ठीक है। ओवर रीच हो रही है, एक्टिविज्म हो रहा है, ये सारे यही तो समझना है। अब क्या है कि इनकी अपनी अपनी यूरिसडिक्शन है, यूरिसडिक्शन मतलब अपना अपना लीगल एरिया है कि तुमने इस दायरे में रहकर काम करना है, जो लीगल दायरा है, कानूनी तौर पे तुम्हारा ये एरिया है, तुमने यहीं पे काम करना है, तुम कानून बनाओगे, तुम एग्जीक्यूट करोगे और तुम उसको उसकी इंटरप्रिटेशन करोगे, ठीक है। जब वायलेशन होगी तो तुम क्या करोगे, तुम पनिशमेंट दोगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जुडिशरी इज द कस्टोडियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समझ आई। अब यही यूरिसडिक्शन आपका टॉपिक है कि क्या यूरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है, ठीक है, कहां कहां जाके काम करता है, क्या क्या यूरिसडिक्शन है उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 क्या करता है, किसकी बात करता है, ओरिजिनल यूरिसडिक्शन की, ठीक है। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़ा एपेक्स लेवल पे है, वो टॉप मोस्ट है, तो उसके छोटे मोटे काम नहीं है, उसके बड़े बड़े काम है। तो बड़े बड़े कामों में क्या आ जाता है कि जब भी कोई यूनियन और स्टेट के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी डिस्प्यूट हो गया, उस चीज को सेटल करने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल काम क्या है उसका, जब सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, छोटे छोटे लोगों के बीच में झगड़े सुलझाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, उसका काम क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, सेंटर और जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर और सेंटर में बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हरियाणा और सेंटर के बीच में कोई प्रॉब्लम होगी, तो उन चीजों को सुलझाने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 131, ठीक है, साथ साथ में बोलो ताकि चीजें दिमाग में पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एपिलिएट। आर्टिकल 132 के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में है, आर्टिकल 131 में ओरिजिनल, आर्टिकल 132 में क्या है, एपिलिएट। एपिलिएट का मतलब, इससे आपको क्या क्या वर्ड याद आ रहा है, अपील, ठीक है। अगर हम अपील की बात करें तो सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट कौन सा है जहां पे अपील की जाती है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अपील होगी, किस चीज की अपील हो रही है, अगर कोई चीज, हाँ, इश्यूज की, ठीक है। अब अगर आपको लोअर जुडिशरी में आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप केस कहां लेके जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो आप अपील कर सकते हो क्योंकि कोई ऊपर है, वो जो हम सुनते हैं ना, ऊपर ऊपर ऊपर, कौन है ऊपर, इसका मतलब कोई ऊपर है, तो ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हमें ऊपर से भरोसा मिल रहा है, अगर हमें ऊपर से कोई भरोसा दे रहा है, इट्स मीन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है। जब तुम्हें लोअर लेवल पे वो वाली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, तुम्हें वो चीज नहीं प्रोवाइड की जा रही है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, तो देन आप कहते हैं ना, मैं ऊपर जाके बताऊंगा, जैसे आप घर में बोलते हो कि मैं किसी बड़े को बताऊंगा, तो छोटा वाला थोड़ा सा उस डर से काम अच्छा करता है, तो यही है इसमें। 132 आर्टिकल बोल रहा है एपिलिएट यूरिसडिक्शन की बात कर रहा है, और इसमें क्या होता है कि जब भी लोअर कोर्ट आपको उसके अकॉर्डिंग आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, तो देन आप कहां जा सकते हो, हायर कोर्ट। और यहाँ पे हायर कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और प्रॉपर जो केसेस है, आपको पता ना हमारा लॉ, जो अगर कल को आप लॉ करते हो तो लॉ जो है उसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं, हर चीज एक साथ नहीं पढ़ी जाती है, एक साथ प्रैक्टिस में लाई जाती है, वो 2 डिफरेंट ब्रांचेस है, एक सिविल लॉ आ जाता है, एक क्रिमिनल लॉ आ जाता है, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी वाले केसेस हैं वो किस में आ जाएंगे, सिविल में, और मर्डर वाले किस में आ जाएंगे, क्रिमिनल में। तो सिविल लॉ को लेकर अगर आपने अपील करनी है तो कहां करोगे, सुप्रीम कोर्ट में करोगे, क्योंकि आप लोअर जुडिशरी से सेटिस्फाई नहीं हो। तो कहां लिखा हुआ है,
आर्टिकल 133। सिविल लॉ की बात कौन कर रहा है? आर्टिकल 133। और 134 आर्टिकल किसकी बात कर रहा है? क्रिमिनल की। ठीक है, और वो भी कैसा होना चाहिए? ऐसे नहीं कुछ भी उठा के, वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होने चाहिए। याद रखना, कौन से केसेस होने चाहिए? संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होने चाहिए। ठीक है, और अभी आप लोअर जुडिशरी से हायर जुडिशरी की तरफ जा रहे हो। आप लोअर जुडिशरी से हायर जुडिशरी की तरफ जा रहे हो, एक लोअर कोर्ट से आप हायर कोर्ट में जा रहे हो। तो ऐसे ही थोड़ी ना चले जाते हो कि अभी मेरे से कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो मेरे से जो बड़ा है उसको बताओगे, ऐसे मुंह उठाया चले गए, ऐसे तो ना होता है। आपको पहले छोटे वाले से परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। लोअर जुडिशरी बोलती है, सर्टिफिकेट देती है कि जब आप अपनी अपील जो है वो हायर कोर्ट में कर सकते हो। तो वो चीज प्रॉपर आपको पता है ना, लीगल प्रोसेस हो। तभी कहते हैं कि जो गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट के काम कैसे होते हैं? बड़े स्लो प्रोसेस में होते हैं। वो स्लो प्रोसेस में क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि उसको काम करने का एक सीक्वेंस है। उसको बताया गया पहले ये होगा फिर ये होगा, स्टेप है ना। जब आपको प्रॉपर, अगर आप उस प्रोसेस से होके नहीं गुजरोगे, आपको क्या पता कि हो सकता है कि कोई जिसने क्राइम नहीं भी किया वो भी फंस जाए, है ना। तो इसलिए क्या है कि हर चीज का एक प्रोसेस है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती जाएगी, चीजें आगे आगे चलती जाएंगी। इसलिए कहते हैं गवर्नमेंट के काम कैसे होते हैं? स्लो होते हैं। प्राइवेट वाले कैसे हो जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर के काम फटाफट से हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट मिलता है अंडर आर्टिकल 134A। आर्टिकल 134A के अकॉर्डिंग क्या होगा? आपको सर्टिफिकेट मिलेगा लोअर जुडिशरी से कि आप अपना केस सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो। ऐसे नहीं उठा के, क्योंकि ये लीगल है, कानून से। तभी तो लोग डरते हैं कोर्ट में जाना, पुलिस स्टेशन में जाना। ये यहाँ कोई भी इंसान इस चीज से बचना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर बंदा सही भी है, अगर वो फंस गया तो देन भी उसको फिर चक्कर लगते ही रहते हैं। ये चीज देखिए, तभी लोग क्या करते हैं, इस चीज को अवॉइड करते हैं। तो पहले आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप देखोगे कि सिविल है, क्रिमिनल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपील कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल पावर भी होती है कि वो अपनी मर्जी से भी किसी लोअर जुडिशरी को चेक भी कर सकता है और किसी भी चीज को लेकर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में क्या है? एडवाइजरी। एडवाइजरी यूरिस्डिक्शन। एडवाइजरी यूरिस्डिक्शन ये थोड़ा ना कि हम कॉमन जो सिटीजन है हमें थोड़ी ना एडवाइस मिलेगी। यहाँ पे एडवाइस दी जाएगी। अगर मैं जुडिशरी की बात करूं तो जुडिशरी में हमने एग्जीक्यूटिव में टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव हमने किसको पढ़ा था? प्रेसिडेंट, जिसको हमने दादाजी बोला, है ना। तो वैसे ही अगर हम जुडिशरी की बात भी करते हैं तो जुडिशरी में भी कौन है सबसे बड़ा? प्रेसिडेंट ही है। ठीक है, जुडिशरी कभी प्रेसिडेंट को सलाह देती है और कभी प्रेसिडेंट जुडिशरी को सलाह दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एडवाइजरी यूरिस्डिक्शन में क्या होगा? अंडर आर्टिकल 143 यहाँ पे एडवाइस किया जाएगा प्रेसिडेंट को। वो भी कैसे? ऐसे ही थोड़ा ना किसी बड़े बड़े को हम ऐसे ही एडवाइस दे देंगे, कुछ भी नहीं। स्पेशल मैटर्स पे, वो मैटर्स होंगे कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला मैटर है, ठीक है, या फिर कोई कानून से जुड़ी हुई बात है। ठीक है, ये एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ। ठीक है, एडवाइजरी यूरिस्डिक्शन क्लियर, सिंपल। प्रेसिडेंट को सलाह दी जा रही है। अब आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट को वो सलाह माननी पड़ेगी? नहीं, नहीं माननी पड़ेगी। माननी नहीं पड़ेगी, एडवाइस दे दी ना, वो उसकी मर्जी है कि वो माने चाहे नहीं माने। ठीक है, मर्जी है, थोड़ा सा चलता है इतना सा। नेक्स्ट जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, आपने ये फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा था, आर्टिकल 32। ठीक है, जो रेमेडी की बात कर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसमें क्या था? रिट्स थी। तो रिट यूरिस्डिक्शन आ जाती है अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, रिट का क्या मीनिंग है? व्हाट इज रिट? रिट जो है स्पेशल पावर है। स्पेशल पावर है किस किस की? स्पेशल पावर है सिटीजन की और कोर्ट की। ठीक है, तो ये स्पेशल पावर है, क्योंकि कोर्ट के पास अगर स्पेशल पावर नहीं है, वो सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोवाइड करेगा? ठीक है, और अगर सिटीजन के पास पावर नहीं है तो वो कोर्ट में कैसे जाएगा? तो टू वे प्रोसेस है। ठीक है, रिट का क्लियर हो गया। अब जो रिट्स हैं वो प्रॉपर आपने पढ़ा कि हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस का क्या मतलब? हैव द बॉडी। ठीक है, रास्ते चलते तुम्हें कोई अरेस्ट कर लेता है तो 24 आवर्स के अंदर आप क्या कर सकते हो? एनजीओ, अपने पेरेंट्स, अपने आप रिलेटिव्स को, किसी को, अपने किसी भी आप अपने लॉयर को आप कॉल करके बोल सकते हो, तो देन आपकी बेल हो जाएगी 24 घंटे के अंदर। आप पूछ सकते हो कि मतलब आपने हमें अरेस्ट क्यों किया है। ठीक है, ये हैबिस कॉर्पस में आ जाता है। उसके बाद मैंडामस, इसकी मैंने आपको एक हल्की सी ट्रिक दी थी कि मांड को याद रखना है। मांड मीन्स कमांड। ठीक है, मांड मीन्स कमांड। अगर थोड़ा ध्यान से क्लास में ही बैठोगे तो आपको एक्स्ट्रा घर में जाकर रिवीजन क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है, करनी नहीं है रिवीजन, यहीं पे अच्छे से सीख लेना है।
ठीक है, मांड मतलब कमांड। अब यहाँ पे कमांड किसको की जाती है? पब्लिक सर्वेंट कौन है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन है? पब्लिक सर्वेंट है। यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव को कमांड दी जाती है कि तुम लोगों की सेवा करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिक पोल लगाना है अपने घर में, तो देन वो एग्जीक्यूटिव बार बार आपको मना कर रहा है या फिर आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, तो देन आप आर्टिकल 32 का यूज करते हुए आप प्रॉपर उसको एक नोटिस भिजवा सकते हो। तो देन वो आपको कॉल करके वीआईपी ट्रीटमेंट देके इलेक्ट्रिक पोल भी लग जाएगा। ठीक है, तो जब भी अगर पासपोर्ट को लेकर अगर आपको कोई पासपोर्ट टाइम से नहीं बना के, जो भी एजेंसीज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्या बनाती हैं, पासपोर्ट बनाती है, तो आपने अभी जाना है कहीं पे, पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो देन आप प्रॉपर यहाँ पे इन्फेक्शन ले सकते हो। समझ रहे हो? लेकिन पता होना चाहिए एक्शन ले भी सकते हैं, वरना पासपोर्ट के चक्कर में तुम्हारा हो सकता है बड़ा सारा पैसा भी खा जाए और पासपोर्ट ही नहीं दे, है ना? ऐसा आपने बड़े सारे केसेस सुने हुए हैं। तो इसीलिए तुम्हें पता है कि मेरे पास मैंडामस नाम की कोई रिट है, तो मैं इसका यूज करके अपना पासपोर्ट टाइम से ले सकता हूं। अगर टाइम से नहीं मिल रहा है तो देन उन पे केस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक कमांड दी जा रही है एक एग्जीक्यूटिव को कि तुम जनता का काम टाइम से करो। ठीक है, उसके बाद प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या है? मना कर देना। ठीक है, मना कर देना है। और मना कब करना है? अब जैसे एक सर्चरॉरी भी है। सर्चरॉरी का मतलब क्या है? सर्टिफाई, चेक करना। ठीक है, लोअर जुडिशरी में जब कोई जजमेंट आ रही है और आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो देन क्या होगा? आप अपना केस हायर जुडिशरी में लेकर जा सकते हो। लेकिन ये जजमेंट है, ये ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग नहीं होगा, ये आफ्टर द प्रोसीडिंग होगा। जब आपका केस की जजमेंट आ गई तभी तो आप सेटिस्फाई। अगर बीच केस चल रहा है और केस चलते चलते ही आपको क्या पता कि जजमेंट क्या आनी है लास्ट में, हो सकता है कि आपके फेवर में आए। लेकिन ये इस चीज को, सर्चरॉरी को हम यूज कर सकते हैं आफ्टर द प्रोसीडिंग। आपका केस खत्म हो गया, आपको जजमेंट मिलनी थी वो मिल गई और आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो देन आप क्या करोगे? आप अपना केस जो है वो हायर अथॉरिटी के पास लेके जाओगे। ठीक है, प्रोहिबिशन में ये है कि मैंने केस बंद करवाना है, तो ये ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग हो जाएगा। केस चलते चलते बीच में बंद करवाना है तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। याद रखना, इन दोनों में ये फर्क है। उसके बाद क्यू वारंटो। क्यू वारंटो जो है, एक पॉडकास्ट सेंड करूंगी मैं आपको, ठीक है, उसको देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हाँ, क्यू वारंटो क्या है कि आपने देखा कि सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूंगी इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट जॉब कौन सी है? ग्लैमर वाली आईएएस, यूपीएससी है ना। तो यूपीएससी में मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फर्जी होते हैं, आपको पता है? मैक्सिमम लोगों ने जो जॉब ली होती है उसमें जो डॉक्यूमेंट लगे होते हैं वो फर्जी होते हैं। और कई बार, एक तो चलो यूपीएससी जिसकी क्लियर हो गई, आईएएस बन गया जो, उसको तो कुर्सी से कोई उतार ही नहीं सकता है। वो पॉडकास्ट में प्रॉपर वो सर ने बोला था कि एक भगवान भी आईएएस को जो है वो निकाल नहीं सकता जब एक बंदा आईएएस बन जाता है। इतना इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट मैंने रात को पूरा देखा था, आप भी देखना। थोड़ा सा माइंडसेट जो हाई लेवल का बनता है, पता चलता है कि एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है, मतलब ये गवर्नेंस चल कैसे रही है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस जैसे आयत की जॉब लग गई, इसने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, लेकिन जॉब लगनी थी किसकी? भावना की। ठीक है, अब क्या होगा? उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, उसकी जॉब लग गई, देन क्या हो गया? हमने केस कर दिया, कुछ भी XYZ, किसी थर्ड पर्सन भी कर सकता है कोई। अब प्रॉपर इसको शो कॉज नोटिस आ जाता है कि अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाओ, डॉक्यूमेंट सच्ची में फर्जी हैं, तो देन इस पे केस हो जाएगा, इसकी जॉब भी जाएगी, प्लस इसको कंपनसेशन भी पड़ जाएगी। तो ये बोलता है क्यू वारंटो। ये सारे थोड़े से एक जैसे हैं, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बट ये भी क्या कर रहा है? ये भी जो सिटीजन है उसके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट ही कर रहा है। सो दैट्स वाई रेमेडी वर्ड यूज हुआ इस वाले, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो वायलेट करेगा उसको रेमेडी कैसे देनी है, समझ रहे हो? कैसे उस चीज को बचाना है। क्लियर हो गया? उसके बाद आर्टिकल 137 किसकी बात कर रहा है कि रिव्यू एनी जजमेंट। कोई भी जजमेंट आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। रिव्यू से कुछ याद आ रहा है? जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू नहीं है, जस्ट मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। आर्टिकल 13, हाँ, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या है कि जुडिशरी रिव्यू करती है। ठीक है, वो किस चीज को रिव्यू करती है? किसी भी लॉ को, किसी भी ऑर्डर को